हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी लेसन नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ये लेसन का एक्सरसाइज करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये है लेसन नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। उसका एक्सरसाइज करते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 में? On the basis of the information given in the chapter, figures and maps, complete the table below। मतलब यहाँ पे हमको ये टेबल कंप्लीट करना है। यहाँ पे फर्स्ट टाइप में क्या दिया गया? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या आएगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, वो इंडिया में किस जगह पे पाया जाता है, रीजन्स इन इंडिया है एंड रीजन्स इन ब्राजील। तो इसके टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में क्या दिया गया? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दिया गया है। तो उसका क्या है? ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज। और ये इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वेस्टर्न घाट्स, असम एटसेट्रा। और ब्राजील में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? गुयाना आइलैंड, अमेजन रिवर बेसिन। उसके बाद सेमी एरिड थॉर्नी वेजिटेशन, ये कैसा होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्मॉल लिव्ड ट्रीज एंड शॉर्ट ट्रीज। इंडिया में कहाँ कहाँ पे है? गुजरात में है, राजस्थान में है। और ब्राजील में ब्रॉड क्वाड्रिलेटरल लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। सवाना की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्कैंटी बुशेस एंड श्रब लाइक ट्रीज एंड रेन रेजिस्टेंस ग्रास। ये इंडिया में कहाँ पे आएगा? डेजर्ट इन राजस्थान और ब्राजील में ब्राजीलियन हाईलैंड। देन ट्रॉपिकल सेमी डेसिड्यूस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मिक्स टाइप ऑफ वेजिटेशन, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। और ब्राजील में कहाँ कहाँ पे? परागे पराना रिवर बेसिन। देन ग्रासलैंड्स है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ग्रासलैंड रीजन लाइक द पंपास ऑफ अर्जेंटीना। इंडिया में कहाँ कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम। उसको तराई रीजन भी कहा जाता है। ब्राजील में कहाँ है? सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ब्राजील। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया? आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट। मतलब यहाँ पे जो ऑड है उसको अलग करना है। तो फर्स्ट क्या दिया है? फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील। उसमें से ऑप्शन में क्या दिया गया? थॉर्नी बुश टाइप वेजिटेशन। सेकंड दिया गया है एवरग्रीन फॉरेस्ट। थर्ड दिया गया है हिमालयन फॉरेस्ट। और फोर्थ दिया गया डेसिडियस फॉरेस्ट। इसमें से ऑड मैन में आएगा द हिमालयन फॉरेस्ट। नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में क्या दिया गया है? विद रेफरेंस टू इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है मैनग्रोव फॉरेस्ट। सेकंड में दिया गया है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। थर्ड में दिया गया थॉर्नी बुश टाइप वेजिटेशन। फोर्थ में दिया गया इक्वाटोरियल फॉरेस्ट। इसके आंसर में आएगा इक्वाटोरियल फॉरेस्ट। अब नेक्स्ट करते हैं। थर्ड में क्या दिया गया है? विद रेफरेंस टू फौना ऑफ ब्राजील। ऑप्शन में दिया गया एनाकोंडा, टेमेरिन, मकाओ, लॉयन। इसके आंसर में आएगा लॉयन। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ में क्या दिया गया? विद रेफरेंस टू फ्लोरा ऑफ इंडिया। ऑप्शन में दिया गया देवदार, अंजन, ऑर्किड, बनियान। इसके आंसर में आएगा ऑर्किड। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया? मैच द कॉलम। हमको इसको मैच करना है। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है? डेसिडियस फॉरेस्ट क्या है? कोस्टल फॉरेस्ट क्या है? हिमालयन फॉरेस्ट क्या है? थॉर्नी एंड बुश टाइप वेजिटेशन क्या है? तो इसके आंसर में आएगा फर्स्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, पाउ ब्राजील। सेकेंड डेसिडियस फॉरेस्ट, टीक। थर्ड कोस्टल फॉरेस्ट, सुंदरी ट्रीज। फोर्थ हिमालयन फॉरेस्ट, पाइन। फिफ्थ थॉर्नी एंड बुश टाइप वेजिटेशन, खेजड़ी। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आंसर इन शॉर्ट्स। हमको आंसर लिखना है। फर्स्ट में दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। इसके आंसर में आएगा द फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील एंड इंडिया कैन बी डिफरेंशिएटेड एज फॉलोज। उसमें से फर्स्ट है, ए है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसमें फर्स्ट आएगा The northern region near equator in Brazil receives abundant sunshine and heavy rainfall throughout the year. Second, as its effect, tropical evergreen forests are seen in the northern part of the Brazil. Third आएगा the location of India is far away from equator. And fourth point आएगा therefore the tropical evergreen forests that are seen in Brazil and not seen in India. नाउ बी वाला सेकंड वाला देखते हैं। हिमालयन फॉरेस्ट में क्या है? इसमें से फर्स्ट आएगा हिमालयन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मेनी फ्लावरिंग ट्रीज, कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार एटसेट्रा, एज वेल एज साल ट्रीज आर फाउंड इन हिमालयन फॉरेस्ट। सेकंड,
Himalayan forests are categorized into three types as per the altitude of Himalayan range. Third, like India, no snow-covered mountainous regions are found in Brazil. Fourth, therefore the Himalayan forests that are seen in India are not seen in Brazil. Now next करते हैं. सेकेंड में क्या दिया गया, को रिलेट वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया एंड ब्राजील. इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, नेचुरल वेजिटेशन इज फूड ऑफ ग्रेजर्स, हर्बीवरस एंड मेनी बर्ड्स. Second, grazers herbivorous are the food of carnivorous. Second, the region having variety of natural vegetations also have variety of herbivorous. As its effect, carnivorous are also seen on a large scale in these areas. Third, for example, deer are seen on a large scale in grasslands areas of Brazil. As its effect, jaguar are also seen in a large scale in this region. For example, insect in grass is food of Indian bustard. Therefore, Indian bustards are largely seen in the grassland of India. Fifth, normally variety of wildlife is seen in the areas with abundant natural vegetation. For example, abundant natural vegetation is found in northern region near the equator in Brazil. As its effect, variety of animals and birds are seen in this region. Seventh, the lack of natural vegetation adversely affects the wildlife. Eighth, for example, in the Thar Desert in India, the natural vegetation is limited. As its effect, extremely limited species of animals and birds are seen here. Now next करते हैं. थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाट एनवायरमेंटल इश्यूज आर फेस्ड बाय ब्राजील एंड इंडिया. इसके आंसर में आएगा, द फॉलोइंग एनवायरमेंटल इश्यूज आर फेस्ड बाय ब्राजील एंड इंडिया. First, to fulfill the need of shelter of increasing population, for collecting firewood and for practicing shifting cultivation, trees are cut down on a large scale in both the countries. Therefore, Brazil and India facing a problem of deforestation. Second, the problem of pollution is increasing in both the countries. Third, both the countries are facing a problem of environmental degradation due to increasing deforestation. And fourth, both the countries are facing a problem of extinction of many species of vegetation and wildlife. So next करते हैं. फोर्थ में क्या दिया गया है, व्हाट आर द मेजर कॉजेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राजील एंड इंडिया. इसके आंसर में आएगा, द फॉलोइंग आर द मेजर कॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राजील एंड इंडिया. फर्स्ट, in Brazil as well as in India, there is shortage of land for human settlements. Second, for obtaining the space of settlements, trees are cut down on a large scale in both the countries. Third, roca type of farming is practiced in Brazil. Zoom agriculture is practiced in India. In this type of farming, the forest area is cleared on a large scale for the agricultural activities. Fourth, in both the countries, trees are cut down on a large scale to obtain firewood and to satisfy other domestic needs. So next करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया, why does the deciduous type of vegetation occupy most of India. इसके आंसर में आएगा, फर्स्ट, deciduous type of vegetation is characterized by trees that shed their leaves during dry or summer season. Second, shedding leaves decreases the rate of evaporation and it helps trees to conserve water and energy. Third, deciduous type of vegetation is found in the area receiving rainfall between 1000 mm and 2000 mm. Fourth, in most of India, the amount of annual average rainfall is between 1000 mm to 2000 mm. Therefore, the deciduous type of vegetation occupies most of India. Now next करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गिव जियोग्राफिकल रीजंस. उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन में है, द नॉर्थन पार्ट ऑफ ब्राजील इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट. इसके आंसर में आएगा, फर्स्ट, द अमाउंट ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल इज नियरली 2000 mm in the northern part of the Brazil. The annual average temperature of this region is about 28 degrees Celsius. Second, the equator passes through the northern part of Brazil. Therefore, this region receives perpendicular sun rays
throughout the year. Third, due to abundant sunshine and heavy rainfall, vegetation grows with high speed in this region. The life cycle and the density of vegetation is found to be high in this region. Therefore, the northern part of Brazil is covered by dense forest. Now next करते हैं. सेकेंड में क्या दिया गया है? वेजिटेशन इज स्कार्स इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयास. इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, द टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयास is almost 0 degrees Celsius throughout the year. The area is almost snow covered for most of the day in year. Second, due to severe cold, vegetation do not grow in the high altitude of Himalayas. Third, during summer, the snow start melting and as its effect, some seasonal flower trees grow in the higher altitude of Himalayas. These trees are extinct during winter. Therefore, vegetation is scarce in the high altitude of Himalayas. Now next करते हैं. थर्ड में क्या दिया गया है? A wide variety of species of insects is found in Brazil. इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, insects are mostly found in forest, grasslands and swampy lands. Second, many insects eat leaves, grass and nectar from the plant. Third, the evergreen rainforests are seen in the northern part of Brazil. The grasslands are found in the central part of Paraguay-Paraná River Basin. Similarly, swampy lands are found in Pantanal region in Brazil. Therefore, a wide variety of species of insects is found in Brazil. Now next करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज डिक्रीजिंग डे बाय डे. इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ शेल्टर एंड टू ऑब्टेन फायरवुड, the trees are cut down on large scale in India. Deforestation has resulted into a loss of habitat for many of the species. Second, in India, the problem of pollution has become severe due to increased urbanization. Various types of pollutions have threatened the lives of many of the species. In India, the problem of illegal smuggling and hunting of animals has increased. Third है, in India, due to shifting cultivation like zoom, the area under forest is cleared on a large scale. This has resulted into loss of shelter for animals. Therefore, wildlife in India is decreasing day by. Now next करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? Like India, there is a need of conservation of forest in Brazil too. इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, like India, to satisfy the needs of shelter and to obtain firewood, the trees are cut down on a large scale in Brazil too. This has resulted into a loss of habitat for many of the species. Second, like India, the problem of pollution has become severe due to increased urbanization in Brazil too. Various types of pollutions have threatened the lives of many of the species. Like India, the problem of illegal smuggling and hunting of animals has increased in Brazil too. Third, like India, due to shifting cultivation like roca, the area under forest is cleared on a large scale in Brazil too. This has resulted into loss of shelters for animals. Therefore, like India, there is नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राजील टू. सो फ्रेंड्स, आज हमारा यहाँ पे लेसन नंबर 5 कंप्लीट हुआ. दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए. आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्वेश्चन आंसर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नमस्कार दोस्तों.